तो भाई बिग बॉस 19 के घर में मीडिया राउंड चल रहा है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और मीडिया वालों ने जो सवाल किए हैं घर वालों से, सबके छक्के छुड़ा दिए, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्योंकि देखो, मीडिया का काम होता है घर के अंदर आग लगा कर जाना। और मीडिया जो आग लगा कर जा रही है वो देखने में आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल कई लोगों के ये सवाल है कि एपिसोड कब दिखाया जाएगा। ये आपको मंडे और ट्यूसडे के दिन 2 दिन चलेगा ये टास्क। आपको बता दूं कि घर के अंदर मीडिया कर्मी लगभग 4 से 5 घंटे घर वालों के साथ में बिताने वाले हैं। काफी लंबी झड़ी है, मतलब सवालों की लिस्ट काफी लंबी है। और एपिसोड भी हमें 2 दिन तक देखने को मिलेंगे। फिलहाल तान्या मित्तल का तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, क्या क्या सवाल, तीखे सवाल जो है वो तान्या मित्तल से पूछे जाने वाले हैं। और भी कई और सवाल होंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गौरव खन्ना को लेकर कि आखिर गौरव खन्ना से क्या क्या तीखे सवाल होंगे। देखो, गौरव जनता का विनर है, ठीक है, जनता विनर मानती है, काफी सपोर्ट है। लेकिन मीडिया कर्मी भैया जो ज्यादा पॉपुलर होता है ना, उन्हीं की ज्यादा टांग खिंचाई करती है। गौरव से सबसे पहला सवाल उनके कंट्रीब्यूशन पर पूछा जाएगा। और उनके ऊपर पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि आप हमेशा दूसरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप लोगों को जाकर सीधा मुंह पे क्यों नहीं बोलते हैं। कोई बात आपको कहनी होती है किसी से, तो वो आप अपने दोस्तों के थ्रू कहलवाते हैं या किसी तीसरे बंदे को कहते हैं। डायरेक्ट जिस बंदे से जो बात आपको कहनी होती है, आप जाके वो मुंह पे क्यों नहीं बोलते हैं। कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि आप उनकी गुड बुक्स में जो है नहीं रहेंगे, आप उनकी नजर में बुरा बन जाएंगे। अगला सवाल जो है वो, भाई सुपरस्टार वाला जो सवाल है, आपको याद है कि गौरव खन्ना टीवी का सुपरस्टार है, मैं इस सीजन का सुपरस्टार हूं और मेरी वजह से ये शो जाना जाएगा। ये डायलॉग गौरव खन्ना ने बोला था। इसके ऊपर गौरव खन्ना से सवाल किया जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपका ऐसा क्या योगदान है कि आपको ये लगता है कि ये सीजन आपके नाम से जाना जाएगा। बहुत तीखा सवाल है भाई। इसके अलावा अगला सवाल जो है वो फरहाना भट्ट को लेकर है। गौरव खन्ना से पूछा जाने वाला कि भाई फरहाना भट्ट को आप घर के अंदर लेकर आए थे, आपने इस चीज को कई बार गिनवा दिया, लेकिन उसके घर में लाने का आपका मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था। क्या आप वाकई जेन्युइनली चाहते थे कि फरहाना को दूसरा मौका मिलना चाहिए, या फिर आप जनता की नजर में कैमरे के सामने हीरो बनना चाह रहे थे। ये भी काफी तीखा सवाल है। हालांकि गौरव ऑलरेडी इसका कई बार जवाब दे चुके हैं। गौरव ने ऑलरेडी कई कंटेस्टेंट के सामने इस चीज का जो है जवाब दिया है कि भाई उनको जेन्युइनली ये फील है कि भाई कोई भी कंटेस्टेंट होता वहां पर, चाहे कोई भी हो वो एक्स वाई जेड, तो वो उसको दूसरा मौका देते। फिलहाल तो देखते हैं मीडिया कर्मियों के पूछने पर गौरव खन्ना ने इसका क्या संतुष्टि भरा जवाब दिया है। क्योंकि आखिरी हफ्ता है और ऐसे में घर वालों के जो माइंडसेट है वो चेंज भी हो जाते हैं कई बार। इसके अलावा गौरव खन्ना की दोस्ती पर जो है सवाल उठाए जाएंगे कि आपका घर के अंदर सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अब देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मी क्या करते हैं हर बार, मीडिया कर्मी करते हैं घर के अंदर आग लगा कर जाते हैं। घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ करवाने की पूरी पूरी कोशिश रहती है मीडिया कर्मियों की भी। वो उनसे सच उगलवाना चाहते हैं कि आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ थी। और वैसे गौरव खन्ना ने इस बारे में तो ऑलरेडी जवाब दे ही रखा है। मृदुल के साथ में अपनी सबसे अच्छी बॉन्डिंग बताते हैं। उनसे कई बार लोगों ने सवाल किए तो वो मृदुल को ही अपना दोस्त बताते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो मृदुल का ही नाम लेंगे। अगले सवाल की आप अगर बात करें तो प्रणीत मौर्य का जो डिसीजन था वो गौरव खन्ना को पहले तो काफी बुरा लगा था। जब अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हुआ था प्रणीत के डिसीजन की वजह से, उस समय तो गौरव खन्ना जो है काफी अपसेट हो गए थे। उनको मतलब काफी अपसेट हुए थे कि यार ये क्या डिसीजन ले लिया, बजाज ज्यादा डिजर्विंग था। लेकिन बाद में वो अपने आप को जस्टिफाई करने में लग गए कि भाई चल ठीक है यार, तेरा अपना डिसीजन है, सही है, तूने अच्छा डिसीजन लिया, सोच समझ के लिया होगा। मतलब ये डबल चीजें जो सामने आ रही है ना, इसके ऊपर सवाल किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो वही गौरव खन्ना से पूछा जाएगा कि घर के अंदर जो मौजूदा 6 कंटेस्टेंट है, अगर आपको मौका मिले जो एविक्ट हो चुके हैं कंटेस्टेंट, उनमें से किसी एक को रिप्लेस करने का, तो आप किसको निकालना चाहेंगे, किसकी जगह पर किसको रिप्लेस करना चाहेंगे। एक तरीके से किसी को मौका मिल जाए बाई चांस आपको यहाँ पर कि एक सदस्य को बाहर फेंको और जो बाहर चले गए उनमें से किसी को लाने का, तो इस पर देखना दिलचस्प होगा कि गौरव खन्ना क्या जवाब देंगे। इसके अलावा भाई गौरव खन्ना की एक्टिंग के ऊपर आपको पता ही है कि पूरे सीजन जो है काफी लोगों ने आरोप लगाया कि गौरव एक्टिंग कर रहा है, कैरेक्टर में है, ये वो। इसके ऊपर सवाल किया जाएगा कि भाई आप एक्स कंटेस्टेंट की कई बार बातें करते हैं। और एक्स कंटेस्टेंट की बात करें तो करणवीर मेहरा की गौरव खन्ना अक्सर बात करते रहते हैं। उसके बारे में कहेंगे कि भाई करणवीर के बारे में आप बात करते रहते हो, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि एक्स कंटेस्टेंट का नाम लेना शो में मीडिया को भी अलाउड नहीं है। तो कहेंगे कि एक्स कंटेस्टेंट के बारे में आप जिक्र करते रहते हो, कहीं आप उनके गेम प्लान को फॉलो तो नहीं कर रहे, उनकी एक्टिंग तो नहीं कर रहे, उसके जैसा बनना चाह रहे हो। तो इस बारे में तीखा सवाल जो है वो गौरव खन्ना से होगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो फरहाना और तान्या की दोस्ती के ऊपर कई बार जो है गौरव खन्ना ने सवाल खड़े किए हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रही है।
तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि आपको इनकी जो दोस्ती है, इनकी जो बॉन्डिंग है, वो जेन्युइन क्यों नहीं लगती है? इसके बारे में क्या विचार है? देखते हैं गौरव खन्ना इनके क्या जवाब देंगे। इसके अलावा एक और सवाल, बड़ा सवाल, घर वालों को लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स आपकी साइड जो है थोड़ा आपको ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, बायस्ड है आपकी तरफ। आपको कैप्टनसी में पहला मौका दिया गया था असेंबली रूम, उसमें क्या कहते हैं वो रूम था ना, कौन सा रूम होता है यार वो, मैं भूल ही गया। एक्सेस वाला, एक्सेस रूम में उसकी जो है आपको एक तरीके से पहले मौका मिला था वहां जाने का। तो क्या आपको लगता है कि मेकर्स जो है वो आपकी साइड बायस्ड है? तो ये चीज गौरव खन्ना से पूछी जा सकती है। सबसे जरूरी सवाल, अमाल मलिक को गौरव खन्ना ने पूरे सीजन दोगला बोला है कि भाई ये दोगला है, और मेरे सामने इसने एक्सेप्ट किया है कि वो दोगला है। तो इस दोगलापंती वाली चीज पे जो है मीडिया कर्मी टांग खिंचाई करते हुए दिखाई देंगे आपको गौरव खन्ना की, कि भाई आप पूरे सीजन तो अमाल को दोगला दोगला कहते हो, लेकिन जब आपको टास्क के दौरान गौरव इसका अमाल मलिक के अगेंस्ट जो है बोलने का मौका दिया गया था, एक बार हुआ था ना उसमें एक्टिविटी एरिया में टीवी वाला टास्क हुआ था, वहां पे गौरव खन्ना को बोलने का मौका दिया था, लेकिन उस दिन गौरव खन्ना ने अमाल मलिक की तारीफें की थी, जबकि वहां पर वो चाहते तो अमाल मलिक को सबके सामने एक्सपोज कर सकते थे। उस पर जो है गौरव खन्ना से सवाल किया जाएगा। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो गौरव खन्ना का ये कहना है कि वो कम दिखें लेकिन अच्छा दिखना चाहते हैं। कई जगह ऐसी है, कई ऐसे मौके आए थे बिग बॉस के घर में जहां पर गौरव खन्ना खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, अपना अग्रेशन वाला जो साइड है वो निकाल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा। तो ये सवाल किया जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि आपका एक नेगेटिव साइड जो है अग्रेशन में बाहर निकल जाए? इस वजह से आप अपने गुस्से पे, अपने जज्बातों पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो ये सारे तीखे सवाल जो है वो जीके से भी किए जाएंगे। वैसे जीके का गेम देखो माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं गौरव खन्ना। थोड़ा बहुत मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो गौरव खन्ना में सिर्फ और सिर्फ एक कमी महसूस होती है, और वो ये है कि गौरव खन्ना, जो मीडिया का पहला सवाल होता है कि भाई किसी को जाकर जो है फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, किसी को मतलब मुंह पे बात नहीं बोलते हैं। कोई भी बात अगर किसी को कहनी होती है तो वो या तो अपने दोस्तों को कहते हैं या उनके दोस्तों को कहते हैं। डायरेक्ट जिस बंदे को कहनी होती है ना, उस बंदे को डायरेक्ट जाके कभी बोलते नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं गौरव खन्ना की बुरी लगती है। बाकी उनका गेम टास्क में ले लो, चाहे आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, किसी भी लड़ाई झगड़े कोई भी मसले में, सब जगह जो है वो अपना 101% देने की कोशिश करते हैं। और रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो भाई देखो कंट्रीब्यूट करने वाले काफी कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने पहले दूसरे हफ्ते इतना तहलका मचाया था, उनके गेम को देखकर लगा था कि भाई ये लोग जो है ट्रॉफी उठाएंगे। बशीर अली की गेम की मैं बात कर रहा हूँ, बशीर ने बहुत कुछ किया था पहले दूसरे हफ्ते, लग रहा था कि बशीर इस सीजन का जो है ट्रॉफी उठाएगा, लेकिन उसने अपने सारे कार्ड्स जो है वो पहले दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते में खोल दिए। तो उसके पास में बाद में कुछ करने को बचा ही नहीं था भाई। तो बाद में जब कुछ नहीं बचेगा तो आखिरी के दिनों में सुस्त पड़ जाएगा, उसका गेम भी सुस्त पड़ गया था एक तरीके से। तो गौरव एक स्ट्रेटेजी के साथ में आए थे कि भाई शुरू शुरू में कुछ नहीं करेंगे और बाद में धीरे धीरे अपने कार्ड्स जो है वो खोलेंगे। और यही गौरव खन्ना ने किया, और जिसकी बदौलत आज गौरव खन्ना पहले फाइनलिस्ट बन गए। फिलहाल आपका क्या मानना है इस पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।